बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैनवा के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम रियल टाइम में कैनवा पे एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम कैनवा के एडिटिंग पैनल को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर पोस्ट को एडिट कैसे करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से जो भी चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर से रेलिवेंट जो है वो सर्च करता हूँ, तो डॉक्टर से रेलिवेंट जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। ये देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पर मेरे पास आ गए। मैं इसमें से फर्स्ट इमेज को जो है वो उठा लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके, तो जो डिज़ाइन हम ओपन करते हैं उससे रेलिवेंट हमारे पास कुछ डिज़ाइन जो है वो मज़ीद यहाँ पर हमें शो करता है कि हम इनमें से भी कोई डिज़ाइन जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल जो है वो फर्स्ट वाले के साथ ही जाएंगे। कस्टमाइज दिस डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद कैनवा हमें एडिटिंग पैनल के ऊपर ले आएगा, जहां पर हम इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। कैनवा के कौन कौन से एलिमेंट्स हमें क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किन ऑप्शन के साथ हम कौन से एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने जो है वो अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया था कि कैनवा जो हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रीमियम अकाउंट है, और प्रीमियम अकाउंट आपको ऑब्वियसली बाय करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाय करने के लिए आपके पास डिफरेंट इंटरनेट के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद है, आप उनसे भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे थ्रू जो है वो लें, तो मैं भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एडिटिंग पैनल के अंदर जब हम आते हैं पोस्ट को एडिट करने की तरफ, तो ये देखिए कि जब मैं अपने इमेज के ऊपर, अपने डिज़ाइन के ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ, ठीक है, तो हर एलिमेंट के ऊपर ये देखिएगा एक बॉक्स बन जाता है। तो ये बॉक्स का बेसिकली मकसद क्या है, इस बॉक्स से मुझे आइडिया हो जाता है कि ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट हैं। ठीक है, ये अलग अलग से एक एंटिटी है, इनको मैं सेपरेटली डील कर सकता हूँ, सेपरेटली एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए मैं इन तमाम एलिमेंट्स को इस डिज़ाइन के अंदर सेपरेट कर रहा हूँ, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम इन तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब ये तमाम एलिमेंट्स मैंने छेड़ लिए। ये वाला जो एलिमेंट है, अब इसको मैं कहीं से ड्रैग नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मुझे जो है वो इस पे आइडिया हुआ कि ये एक इमेज लगा हुआ है। ठीक है, और इमेज के ऊपर जो है, ये इमेज को मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, मैं इमेज को डिलीट कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने डिलीट किया तो बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास से खत्म हो गया। अब तमाम चीज़ों को अनडू करके इसको वापस अपनी सेटिंग के मुताबिक जो है वो ले आते हैं, जैसे ये हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ था। ओके, तो ये एलिमेंट्स बेसिकली है कि जब भी आपके पास कोई बॉक्स सा नज़र आए तो आपको आइडिया हो जाए कि ये एलिमेंट जो है वो लगा हुआ है, एंड इसको मैं अपने मुताबिक सेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंडली जब टेक्स्ट के अंदर हम आते हैं, ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं जो कि हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट को, इस टेक्स्ट के एलिमेंट को मैंने क्लिक किया, एंड आप ये देखिए कि टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है बिल्कुल मिडिल के अंदर, एंड जो इसकी अलाइनमेंट है वो भी बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, लेकिन ये कॉर्नर्स के ऊपर, लाइक ये जो गैप है दोनों साइड्स के ऊपर, ये कुछ ज्यादा गैप है। ठीक है, टेक्स्ट कम है, गैप जो एलिमेंट का है वो ज्यादा है, यानी कि स्पेस ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके इसको बिल्कुल कॉर्नर तक ले आऊंगा, इतना कॉर्नर तक, ये देखिए कि ये एक लाइन में पूरा पूरा आ जाए। ठीक है, ये करने से क्या होगा कि जब मैं डाउनलोड करूंगा मेरे डिजाइन को, तो मेरा डिजाइन जो है वो डीफॉर्म नहीं होगा,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कैनवा से डिज़ाइन को जब डाउनलोड कर रहे होते हैं तो एलिमेंट्स जो है वो अपनी साइड या अपनी जो जगह है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये देखें एलिमेंट वैसे का वैसे ही है। ठीक है, उसकी जो स्पेस है मैंने उतनी ही कर दी जितना उसका टेक्स्ट है। सिमिलरली मैं यहां पर भी ऐसा ही करूंगा। मैं इसको भी ये देखिए बिल्कुल एज टू एज मैं इस बॉक्स को ले आऊंगा। ठीक है, अब इसको जब मैं मूव करने लगूंगा तो अब देखें इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है मुझे देखनी है वो क्या है कि मुझे लाइंस को समझना है। ठीक है, लाइक ये देखिए मैं इस वक्त इसको मूव कर रहा हूं तो आपको यहां पर एक लाइन डॉटेड लाइन नजर आएगी। ठीक है, इसको दोबारा जो है वो मैं मूव करता हूं। ये देखिएगा ये यहां पर आपको एक डॉटेड लाइन जो है मेरे कर्सर के साथ नजर आ रही है। इट मीन्स कि इस वक्त मेरा ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, कि मेरा जो योर हेल्थ वाला एलिमेंट है, बड़ा टेक्स्ट का एलिमेंट है, वो इस एलिमेंट के बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, ये मुझे इस कह लें कि ऐसे मूव करते करते मुझे यहां से जो वो आइडिया हो गया, लेकिन मुझे इसको डिजाइन के अंदर लेकर आना है। ये बेसिकली आपकी अलाइनमेंट को सेट कर रहा होता है। ठीक है, आपकी अलाइनमेंट इससे जो है वो सेट होती है। अब मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा तो यहां पर देखिएगा कि ये डॉटेड एलिमेंट अगेन मुझे जो है वो शो होना शुरू हो गया, लेकिन ये पूरी कह लें कि लाइन नीचे तक आ रही है जिसके अंदर डॉक्टर भी कवर हो रहा है और योर हेल्थ भी कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों एलिमेंट्स, अब जो डॉक्टर का एलिमेंट है और योर हेल्थ का एलिमेंट है, इन दोनों के दरमियान में जो है वो यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर मेरा ये पॉइंट आ गया, मेरा ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे इस एलिमेंट को कहां पे करना है, इन द सेंटर ऑफ द डिजाइन। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं जब इसको मूव मजीद करूंगा, ठीक है, तो ये देखें एक कंप्लीट लाइन मुझे जो है वो शो हो रही। ये देखें इस वक्त जो कंप्लीट लाइन है, इट मीन्स कि इस वक्त मेरा जो एलिमेंट है वो मेरे डिजाइन के बिल्कुल मिड में है। ठीक है, इससे मुझे जो है वो मेरे टेक्स्ट की, मेरे एलिमेंट्स की अलाइनमेंट का समझ लगेगी कि ये कितना फासले पर है और क्या हिसाब किताब है इसका। ये मिडल में है या किसी चीज के मिडल में रखना चाहता हूं मैं, अपने एलिमेंट्स के कह लें कि अलाइनमेंट इससे बड़े अच्छे तरीके से सेट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और चीज इसके अंदर हम जो देखेंगे हमारे डिजाइन के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। अच्छा ये देखिए ये मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया तो एक बॉक्स बन गया। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि एक बॉर्डर छोड़ के देन हम अपने सारे एलिमेंट्स को उस बॉक्स के अंदर ही रखें। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है वो हमें ये शो करता है, ये आइडिया देता है कि इस वक्त हमारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे बॉर्डर से कितना दूर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो अपना डिजाइन है सिर्फ डिजिटली ही यूज करना है तो तब आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो तब आप जो है वो इसको लाजमी इसका ख्याल रखेंगे। या हम इस बॉक्स को यूज कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए, हमारे डिजाइन की प्रॉपर सेटिंग के लिए। ठीक है, जो कि इंटरनेशनली जो है वो चलती है। ठीक है, अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया एंड उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया। देखें कुछ नंबर्स मेरे पास यहाँ पर शो हुए। ठीक है, अबव साइड पे भी 10 और नीचे पर भी 10। ठीक है, इट मीन्स के वी टेक केयर ऑफ वाला जो एलिमेंट है उससे और जो डॉक्टर वाला एलिमेंट है, डॉक्टर के इमेज वाला एलिमेंट है, इन दोनों से जो मेरा योर हेल्थ वाला एलिमेंट है इसका दरमियान का फासला इक्वल है। उस पे भी 10 पॉइंट्स हैं, इस पे भी 10 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूं तो देखें ये इवन डिस्टेंस नहीं रहा। ठीक है, इसलिए उसने यहां पर मुझे शो भी नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा अगेन मैं नीचे लेकर आता हूं तो 10। अब आपको मैं थोड़ा सा डॉक्टर को हम नीचे कर लेते हैं।
अब अगेन मैं इसको जब थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा तो देखें, अब इसका और वही टेक केयर के एलिमेंट का और डॉक्टर के एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो 41 पॉइंट्स का हो गया। ठीक है, पहले कितना था, 10 पॉइंट्स का था, अब 41 पॉइंट्स का हो गया। इट मीन्स कि यहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी स्पेसिंग मुझे कितनी रखनी है। स्पेसिंग मेरी जो है वो इक्वल रहे, वो इवन स्पेसिंग रहे, अनइवन स्पेसिंग ना हो, कि ऐसा ना हो कि ऊपर से गैप जो है वो ज़्यादा है। लाइक ये देखें ज़रा कि अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ऊपर से गैप और नीचे से गैप जो है वो कम है, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ गैप जो है वो इसका ज़्यादा है। ठीक है, अभी तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि आपका डिज़ाइन जो है वो सही तरीके से असेंबल नहीं हुआ गया। ठीक है, तो एलिमेंट्स, लाइंस और ये टाइपोग्राफी के ऊपर काम करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि इसका डिस्टेंस, कोशिश करें कि एलिमेंट्स का आपस में जो डिस्टेंस हो वो एक सिमेट्री के साथ जो है वो हम डिस्टेंस इसका जो है मेंटेन रखें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ को जो है वो बॉदर करेंगे वो क्या है कि अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास ऊपर ऑप्शंस जो हैं एडिटिंग के, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन केस मैं अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब हम ज़रा इनको देखते हैं कि ये ऑप्शंस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। योर हेल्थ को हम जो है वो टारगेट करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपने फॉन्ट को जो है वो चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल को। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मैं सिंपल क्लिक करूँगा एंड मेरे टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल फॉन्ट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हैंड राइटिंग फॉर्म के अंदर है। अगर मैं जो है वो चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट स्टाइल, लाइक ये देखिएगा कि मैं अगर चाहता हूँ कि इस तरह का डिस्प्ले मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ़ॉन्ट को जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हम मार्केटिंग के पर्पस के लिए या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अगर बना रहे हैं अपने डिज़ाइन को, तो टेक्स्ट आपका जितना सिंपल होगा उतना एलिगेंट होगा, जितना सिंपल, रीडेबिलिटी आपकी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लाइक अभी ये योर हेल्थ एक बड़ा अच्छा सा जो है फॉन्ट है, लेकिन इसको हम अपनी एड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इसमें नहीं है, तो मुझे रीडेबिलिटी के ऊपर जो है वो काम करना होता है। देन टेक्स्ट स्टाइल्स यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल जो है वो हम अपने ब्रांड के हिसाब से, जैसे ब्रांड किट्स बनाते हैं तो हर ब्रांड किट की हम जो है वो टाइटल एंड सब टाइटल वगैरह सेट करके रख सकते हैं, तो यहाँ से हम वो काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम नीचे आते हैं तो देखें कि हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं एंड कुछ प्रीमियम फ़ॉन्ट्स हैं जिनके ऊपर क्राउन बना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिनके ऊपर क्राउन होगा इट मीन्स कि ये फ़ॉन्ट्स जो है वो प्रीमियम फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री वाले वर्जन के अंदर आप ये नहीं यूज़ कर सकते। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से कोई फ़ॉन्ट अपना जो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। लाइक ये देखिएगा, अपलोडेड फ़ॉन्ट्स के अंदर जो है वो जमील नूरी का जो फ़ॉन्ट है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल अगेन प्रीमियम अकाउंट के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड ऑफ फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे आपके पास जो भी फ़ॉन्ट अवेलेबल हो, जो आपने डाउनलोड किया हो गूगल से या किसी और सोर्स फाइल से, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड आप अपना फ़ॉन्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो उर्दू के और अरेबिक फ़ॉन्ट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, अब इस ऑप्शन के बाद अगर मैं बाकी देखता हूँ इस टेक्स्ट के ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ अपना जो है वो छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं डायरेक्टली कोई इसको नंबर देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ।
लाइक 12 इसको मैंने जो है वो कर दिया, एंड मैं अगर इसको 28 करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। सिमिलरली अब मैं अगर इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो इस बॉक्स के अगर कॉर्नर के ऊपर मैं जाकर इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मेरे बॉक्स का साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ मेरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेज हैं फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के। अब गेन जो है वो हम वही प्रैक्टिस को करेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था। अब ये देखें, मैं इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ एलिमेंट को, लेकिन मेरा ये वर्ड जो है वो ऊपर नहीं जा रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया हुआ है। तो मैं इसको बैक स्पेस के साथ जो है वो एक ही लाइन में ले आऊँगा, एंड उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा। एरो हेड आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। इसको ड्रैग करना है मैंने बिल्कुल इसके टेक्स्ट की लेंथ के अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये टेक्स्ट की लेंथ में आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल, अब ये मेरा एलिमेंट यहाँ पर है, तो इसको मूव करने के मेरे पास जो है वो मज़ीद कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक यहाँ पर मैं इसको जब सिलेक्ट करता हूँ तो यह मुझे एक एरो साइन जो है प्रोवाइड कर रहा है कि इसको होल्ड करके मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अपने कीबोर्ड के एरो कीज के साथ मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, स्लाइटली लेफ्ट हो रहा है। अब मैं अबव की के साथ जो है वो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, डाउन की के साथ मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मूवमेंट इसकी ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अगर हम अपने टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम टेक्स्ट का कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा टेक्स्ट का कलर चेंज करने के साथ अगर मैं इधर लेफ्ट साइड के ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कलर्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं उसने वो यहाँ पर मुझे शो कर दिया, ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। एंड मैं इन कलर्स को जो है वो किसी भी और जगह के ऊपर सेम इन कलर्स को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे कलर का नंबर या कलर कहीं से पिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो है वो कैनवा इसको यहाँ पर फेच कर लेता है। कैनवा का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके पास कलर पैलेट्स होते हैं जो आपने ब्रांड किट्स बनाए होते हैं, ठीक है। लाइक जो ब्रांड किट आपने ऐड किए हैं, हर ब्रांड का अपना कलर पैलेट होता है। लाइक अगर आप रैपिड हाई की बात करें, आप टेक्नोलैंक्स की बात करें, तो टेक्नोलैंक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा इस वक्त ज़्याम का जो है वो ब्रांड किट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, तो मैं टेक्नोलैंक्स का सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं टेक्नोलैक्स का सिलेक्ट किया तो उसने यहाँ पर कलर्स जो है वो चेंज कर दिया, एंड वो कलर पैलेट जो मैंने अपना टेक्नोलैंक्स का बनाया हुआ है उसने वो कलर इसके अंदर जो है वो दे दिए, ठीक है। तो ये कलर पैलेट का फ़ायदा आपको जो है वो इस तरीके से होता है कि आप अगर अपने एक डिज़ाइन थीम के अंदर जाना चाहते हैं, डिज़ाइन कलर थीम के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको सेपरेटली कहीं से कलर कोड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वन क्लिक के ऊपर आपके पास ये सारे कलर्स मौजूद होते हैं आपके ब्रांड किट के अंदर। देन ऑप्शन इसके अंदर आपके पास आता है फ़ोटो कलर्स का। फ़ोटो कलर्स के अंदर क्या करता है कैनवा कि आप जो भी फ़ोटो यूज़ करते हैं उस फ़ोटो का जो कलर्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। ताकि आपने अगर इन फ़ोटो के साथ अपनी रिजेम्बलेंस करनी है किसी भी अपने टेक्स्ट की या फिर किसी एलिमेंट की, तो वो आप इजीली कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो ऐड करके जो है वो दिखाता हूँ। एक मैं यहाँ पे कार लिखता हूँ एंड कार के बाद मैं इसमें फ़ोटोज़ में चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर जो है वो ये फ़ोटो जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर कलर्स के अंदर जाऊँगा तो आप यहाँ पर देखें कि उसने इस फ़ोटो के जो कलर्स हैं उनको पिक कर लिया ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ फ़ोटो अपनी अपलोड की है तो मेरे कलर को उसने पिक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि
इस फोटो से रिजेम्बलेंस मैं अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकूं, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं वन क्लिक के ऊपर इसका कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो सॉरी, मैं नीचे फोटोज़ के अंदर आऊँगा एंड मैं उससे रेलिवेंट अपना जो है वो कलर इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आपके पास सॉलिड कलर्स जो है, जो डिफ़ॉल्ट कलर्स आपके यूज़ होते हैं, यहाँ पर वो कलर्स आपको मौजूद मिलेंगे, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सबसे टॉप पे आपको ये एक ऐड अ न्यू कलर का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इस पर अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर कोई कलर कोड देकर कोई स्पेसिफिक कलर ऐड करना चाहें, या आप जो है वो ये जो कलर कोई भी अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस बार के थ्रू आप अपना जो है खुद का कलर कोई भी जनरेट करके वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे साथ साथ जो है वो टेक्स्ट का कलर भी जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बोल्ड का। जो आपका टेक्स्ट होता है, अगर फ़ॉन्ट का टेक्स्ट अगर आप यूज़ करेंगे, स्टाइलिंग टेक्स्ट यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर कई बार आपको बोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन मैंने नीचे वाली बार से जो टेक्स्ट है सिंपल, उसको अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसको इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो ऑप्शंस आपके पास नॉर्मली वर्ड के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ऑल कैपिटल या ऑल स्मॉल करना, ठीक है। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट, ये लेफ्ट राइट अलाइन करना है, इसको जस्टिफाई करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है, ठीक है। मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बुलेट्स जो है वो मौजूद हैं, ये देखिएगा, बुलेट्स आपके पास यूज़ हो सकती हैं, आप नंबरिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस इसको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो नेक्स्ट है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ तो यह है स्पेसिंग का ऑप्शन। अब स्पेसिंग के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ। ये देखें कि मैं जो स्पेसिंग ऐड कर रहा हूँ ये लेटर्स के दरमियान में है, ठीक है। देन आपके पास ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग आप इस तरीके से जो है वो अपनी सेट कर सकते हैं। आप इसको कम करना चाहें तो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। एंड आप इस तरीके से अपनी इस चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देन आपके पास आता है ऑप्शन इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर मैं इसको शेडो लगाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको जो है वो लिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें, अब इसकी इंटेंसिटी जो है वो लिफ्ट की ज़्यादा करनी है या कम करनी है, शेडो की इंटेंसिटी ज़्यादा करनी है या कम करनी है। इसके बाद फिर हॉलो के अंदर मैं जाना चाहूँ, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट जो है वो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने टेक्स्ट के साथ इसको यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट स्टाइल्स को, ठीक है। उसके बाद एक जो चीज़ है वो है बैकग्राउंड कलर के। मैं इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इधर क्लियर इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद मैं इसको येलो, अगर इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, स्काई ब्लू देना चाहता हूँ, मैं इसको ग्रे देना चाहता हूँ, मैं जो भी कलर देना चाहता हूँ मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब देन यहाँ पर ऑप्शन है क्या है, राउंडनेस। आप ये देखिए कि ये जो बैकग्राउंड है इस वक्त वो राउंड शेप के अंदर है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, बैकग्राउंड के इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड ये जो राउंडनेस है इसको मज़ीद राउंड, या फिर इसको हम क्या करेंगे, राउंडनेस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो एजेस बन जाएंगे। देखिए अगर आप इसको गौर से चेक करें तो इस वक्त मेरे पास जो है वो एजेस इसके बन चुके हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी आती है कि मैं बैकग्राउंड कितना जो है वो रखना चाहता हूँ, डार्क रखना चाह रहा हूँ या फिर लाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद स्प्रेडिंग आती है कि मैं इसको कितना फैलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट से कितना फासले के ऊपर हो। अगर मैं इसको नैरो करता रहूँगा तो ये बिल्कुल ही जो है वो कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फासला होना चाहिए, आप उसको जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास नीचे ऑप्शन क्या आता है, आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हो शेप को, या आप इसको कर्व के अंदर लेकर, ये देखिएगा कि अगर मैं अपना टेक्स्ट चाहता हूँ कि मैं कर्व के अंदर ले आऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को जो है वो कर्व के अंदर लेकर आ सकता हूँ। देन मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इस कर्व को
नीचे की तरफ जो है वो मूव कर सकता हूँ एंड ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। देन मेरे पास ऑप्शन इसके अंदर आता है कि मैं अपने टेक्स्ट को अगर एनिमेशन जो है वो लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये टेक्स्ट अपना जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं पहले इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो ख़त्म कर दूँ। मैं नन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो है वो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो एनिमेशन के अंदर मेरे पास, मैं इस टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस को ऐड कर सकता हूँ। ये ज़्यादातर हम ऐड करते हैं कि जब हम गिफ फाइल बना रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आपको जो है वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। आप ये इफ़ेक्ट जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस इनको तो आप खुद से जो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एक आपको मैं मज़ेदार चीज़ और इसके अंदर बताता हूँ कि लाइक रोटेशन आप इसकी करना चाहते हैं, आप इसको फ्लिकर के अंदर करना चाहते हो, आप इसको पल्स सेटिंग जो है वो इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर बड़ा मज़ेदार कैनवा आपको प्रोवाइड करता है कि क्रिएट एन एनिमेशन, कि आप खुद की अपनी एनिमेशन जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं जी। कहते हैं सिलेक्ट एंड ड्रैग एन एलिमेंट अराउंड द कैनवस टू क्रिएट योर एनिमेशन। ठीक है, अब क्या किया मैंने यहाँ पर, इसको सिलेक्ट किया। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मूव करके एक पाथ दे दिया। ये देखिएगा कि मेरी एनिमेशन जो है वो मुझे जिस जो पाथ मैंने जो है वो डाला उसको किस तरीके से जो है उसने कर दिया। तो इस तरह की जो है वो आप एनिमेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। डिलीट पाथ करते हैं। ठीक है, तो ये आप सेल्फ एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें ना तो काफ़ी एनिमेटेड आपको कार्टून्स वगैरह शो नज़र आते हैं। ठीक है, तो लोग यूट्यूब के अंदर एनिमेशन भी जो है वो इसके थ्रू बना रहे होते हैं। वो क्या होता है, लाइक मैं अभी आपको जो है वो दिखाता हूँ। हम एक न्यू पेज ऐड करते हैं। न्यू पेज ऐड करने के साथ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ज़रा ऐड कर लेता हूँ। मैं कार्टून बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ कि तो कार्टून बैकग्राउंड के सजेशंस यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। हम फोटोज़ के अंदर जाकर इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिएगा, मैंने ये एक जो है वो थीम बना लिया बैकग्राउंड के ऊपर। अब मैंने क्या किया, बर्ड इसके अंदर ऐड करते हैं, फ्लाइंग बर्ड। तो फ्लाइंग बर्ड का हम कोई जो है वो गिफ्ट चेक कर लेते हैं। लाइक ये देखिएगा, एक फ्लाइंग बर्ड का हमने एक गिफ्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। इसका साइज हम जो है वो छोटा कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं इसके ऊपर एनिमेशन के अंदर जाऊंगा, क्रिएट एन एनिमेशन। एनिमेशन के साथ मैंने क्या किया, मैं इसका पाथ जो है वो सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए, तो मैं इस तरीके से एनिमेशन जो है वो मूव कर सकता हूँ। हम ऐसे एनिमेटेड मूवीज जो है वो बना सकते हैं।
ठीक है। एंड यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस नज़र आएंगे जिसकी बैक एंड के ऊपर जो है वो मैं कोई सॉन्ग लगा सकता हूँ, कोई म्यूज़िक लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी एनिमेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं हमारे डिफरेंट कह लें वीडियोस मेकिंग के लिए हम कोई भी एलिमेंट इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से एनिमेशन भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंपल वे के साथ, ठीक है। तो इस पेज को हम डिलीट करते हैं एंड उसके बाद हम वापस अपने जो है वो डिज़ाइन के पास आते हैं। हम टेक्स्ट की एडिटिंग को पढ़ रहे थे। टेक्स्ट की एडिटिंग के साथ अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है पोजीशंस का। हमें पोजीशंस के कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसके ऊपर ले आता हूँ डिज़ाइन के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे पोजीशंस के साथ खेलना है। हमारे हर एलिमेंट की हम पोजीशन को सेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी पोजीशन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो ये पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने एक पोजीशन पे क्लिक किया तो लेफ्ट साइड पे आप देखें मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, ठीक है, फ्रंट का या फिर बैक का, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डिज़ाइन जो है, अगर मैं इसको बैक टू बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सबसे पीछे चला गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा टू फ्रंट करूँगा तो ये सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टेप पीछे चला जाए तो बैकवर्ड जाएगा। तो देखिए नीचे जो वाइट एलिमेंट था वो सामने आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पीछे है इससे। अब मैं चाहता हूँ कि जी मुझे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये एलिमेंट भी मेरे आगे आ गया। फिर मैं बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू वाला एलिमेंट भी जो है वो आगे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैं क्या करूँगा, अपने एलिमेंट्स की पोजीशन को सेट कर सकता हूँ। मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कब मेरे आगे जो है वो शो हो, ठीक है। देन आप एडवांस इसकी सेटिंग के अंदर अगर आप खुद से कोई विड्थ एंड हाइट देना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं इसकी पोजीशनिंग के हवाले से, तो वो भी आप जो है वो इसके अंदर ऑप्शंस आपके पास मौजूद होता है। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेयर्स के, ठीक है। आप लेयर्स के थ्रू भी जो है वो काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि अगर इस लेयर को मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा कि मेरा ये एलिमेंट जो है वो इस लेयर के आगे आ गया। अब मैं अगर इस एलिमेंट को योर हेल्थ से ऊपर लेकर आता हूँ, तो देखें ये एलिमेंट जो है वो मेरा पिक्चर वाला योर हेल्थ से आगे आ गया। ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा। अब ये देखें ये है सबसे पीछे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली बैक के ऊपर होता है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के सॉरी बैकग्राउंड का मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो क्या ऑप्शंस दे रहा है, अच्छा इसको कॉपी एंड स्टाइलिंग का दे रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स के साथ खेलेंगे। तो मैं इस एलिमेंट को पकड़ के अगर बिल्कुल ऊपर लेकर आता हूँ इसकी जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये एलिमेंट जो है वो ऊपर आ, ठीक है। तो ये कुछ तरीकाकार होते हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को उनके एलिमेंट्स के बेस के ऊपर पोजीशनिंग कर सकते हैं, हम ओवरलैप कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हम बैक कर देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी दोबारा से सेट हो जाए, ठीक है। ओके, अब अगेन टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। तो टेक्स्ट के बाद पोजीशंस के अंदर उसके बाद देन ऑप्शन आता है मेरे पास ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी भी समझाने के लिए मैं आपको इमेज के थ्रू ही जो है वो समझाऊंगा। एंड मैं अब ट्रांसपेरेंसी अगर क्लिक करना चाहता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी इस वक्त है 100%। अगर मैं इसको कम करना चाहूँगा तो देखें मेरा इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ही गायब हो गया। अब ये हम क्या करते हैं कि आपने कुछ इमेजेस ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर बैक एंड के ऊपर हल्की फुल्की सी जो है वो इमेज होती है, जो कि कुछ रेफरेंस देने के लिए या कोई बैकग्राउंड ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बनाने के लिए हम यूटिलाइज कर लेते हैं। एंड इफेक्ट जो है वो उसका हमारे टेक्स्ट वगैरह के ऊपर भी नहीं हो रहा होता। तो ये चीज़ें आप जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है।
अगेन टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। टेक्स्ट के बाद लास्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दो मौजूद हैं लॉक के। लॉक अगर मैं इसको कर दूंगा तो मेरे इस एलिमेंट को कोई भी जो है वो नहीं छेड़ सकता, एंड मेरे इस एलिमेंट के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर है जी कॉपी स्टाइल। मैं इसका स्टाइल कॉपी करके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी एग्जैक्ट वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी स्टाइल को कहीं पर जो है वो क्लिक करके रखना चाहता हूँ, तो किसी टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करना चाहता हूँ, ये क्या होगा, इससे मेरी बहुत सारी एफर्ट्स जो है वो कह लें कि बच जाती है। फॉर एग्जांपल कि इस टेक्स्ट को के स्टाइल को तैयार करने के लिए मैंने बहुत सारे इफेक्ट्स जो है वो इसके अंदर डाले, मैंने कुछ कलरिंग वगैरह जो है वो इसके अंदर की, सेट की, तो मेरा अच्छा खासा टाइम जो है वो इसके ऊपर स्पेंड हो गया। अब यही काम मुझे अगर इस एलिमेंट के ऊपर करना है तो मुझे दोबारा से ये सारी चीज़ें और ये सारा सीक्वेंस जो है वो याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको जो है वो शेप किया था। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के साथ में पेंट ब्रश के जो है वो कह लें कि आइकन पे क्लिक करूँगा। अब इसने ये देखें जैसे मेरा ये आइकन जो है वो एक ब्रश की तरह बन गया। तो ये मैं इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा या मैं नीचे वाले एलिमेंट पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट के, तो वो मेरा डिज़ाइन जो है वो स्टाइल सेम कर देगा, ठीक है। मेरी एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास टेक्स्ट के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अब हम जो है वो हमारे एलिमेंट के ऑप्शन को ज़रा देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट के अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है। अगर हम कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है, ये भी एलिमेंट हमने जो है वो यहीं से पिक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट इमेज का, क्रॉप का, फ्लिप का, इसके कलरिंग चेंज करने का, देन बॉर्डर स्टाइल्स, देन एनिमेशन पोजीशन। अच्छा, ये एनिमेशन पोजीशन, लॉक, पेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये जो है वो हमारे पास सेम है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास सेम है। हम यहाँ पर पेज की एनिमेशन को चेक कर सकते हैं या फिर एलिमेंट की एनिमेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल के अंदर क्या है कि मेरे पास बॉर्डर्स के डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं कि मैं इसका वेट जो है वो बॉर्डर इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, मैं डॉटेड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखें बॉर्डर का वेट कितना होना चाहिए, बॉर्डर के कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो या फिर जो है वो पॉइंटेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। इसका बॉर्डर का कलर क्या होगा, ठीक है, मैं इस तरह की चीज़ें इसके अंदर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एलिमेंट के ऊपर आते हैं। तो इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये देखिएगा कलर चेंज कर दिया मैंने। देन मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसको फ्लिप करने से जो है वो आपको आइडिया नहीं होगा, हम इसको फ्लिप करके देखते हैं कि फ्लिप करना क्या होता है। फ्लिप अगर हम हॉरिजेंटल करेंगे तो आपको जो है वो इमेज जो है वो हॉरिजेंटली फ्लिप कर देगा, उसको उल्टा देगा। एंड इसको अगर मैं वर्टिकली करता हूँ तो ये देखें वर्टिकल जो है वो इसको फ्लिप कर देगा, ठीक है। तो ये फ्लिप करना होता है बेसिकली। देन यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप के अंदर मैं अपने इमेज को, अपने एलिमेंट को जो है वो आ, कितना क्रॉप करना चाहता हूँ, जिसको कितना यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ जो है वो इसके अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ पर आता है एडिट इमेज का आता है। एडिट इमेज के अंदर यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, मैं इन फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास मॉकअप अवेलेबल है, कलर मिक्स है, मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। डिफरेंट ऐप्स हैं मेरे पास जिनके थ्रू मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग कर सकता हूँ। उसको आप जो है वो करके देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शंस मेरे पास एलिमेंट के लिए होते हैं। देन जो इमेज है, इमेज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसको हम सिलेक्ट करके एडिट फोटो के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देखें
मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। मैजिक स्टूडियो आ चुका है, मैजिक इरेजर है, उसके अंदर मैजिक एक्सपैंड है, मैजिक एडिट है, मैजिक ग्रैब है, मैजिक ग्रैब टेक्स्ट है, ठीक है। देन फिल्टर्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पर फिल्टर्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पर मल्टीपल मेरे पास इफ़ेक्ट्स हैं, मैं इन इफ़ेक्ट्स को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। देन इसके बाद मेरे पास ऐप्स हैं, और मैं ऐप्स के ऊपर क्लिक करके मल्टीपल ऐप्स जो इसके थ्रू मैं एडिटिंग कर सकता हूँ इस फ़ोटो के अंदर, मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन एडजस्ट के अंदर मेरे पास जो ऑप्शन है ऑटो एडजस्ट के, मैं अपने इमेज को, अच्छा इसके लिए मैं आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो फुल कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि इन एक्चुअल हो क्या रहा है। जी, तो ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी फुल कर दी। ऑटो एडजस्ट के अंदर ये हमारा इमेज को जो है वो एडजस्ट कर देगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। ये देखें इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट एरिया, होल इमेज को करना चाह रहा हूँ मैं फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, मैं किसके ऊपर जो है वो एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं एडजस्टमेंट किसकी करना चाह रहा हूँ, हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त तो मेरे पास जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, ये पीएनजी के अंदर है, ठीक है। तो इसको मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी मैं इसके ऊपर जो है वो ये यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये दिखाने के लिए कोई हम फोटो जो है वो देख लेते हैं। जी, अब इस इमेज को मैं एडिटिंग के अंदर जाता हूँ, एडिटिंग के अंदर मैं एडजस्ट में जाता हूँ, एडजस्ट में मैं होल इमेज के ऊपर ये अपना ऐड नहीं करना चाहता, मैं बैकग्राउंड के ऊपर अपना ये इफेक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड का एरिया जो है वो होगा, मैं इसको, ये देखें मैं जो चेंजिंग कर रहा हूँ ये सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो शो करेगा, ये इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह की एडिटिंग करके मैं अपने इमेज को बिल्कुल यूनिक बना सकता हूँ, ठीक है, कॉपीराइट से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देन मैं इसकी ब्राइटनेस जो है वो सेट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ मेरे फोरग्राउंड के ऊपर, यानी कि जो सामने मेरे एलिमेंट्स हैं इस फोटो के, मैं उसके ऊपर ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी ब्राइटनेस अगर बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखें अब इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आ रहा है, मेरे फ्रंट एंड के ऊपर आ रहा है, मेरे बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो ये इफेक्ट्स नहीं आ रहे, कि इनके कलर, इनके विब्रेंस जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, टेक्सचर, शार्पनेस, क्लैरिटी, ये चीज़ें मैं इसकी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो मैंने आपको इसके थ्रू समझा दी है, सॉरी ये भी डिलीट हो गया। अच्छा, अब हम इसके ऊपर दोबारा से आते हैं, एडिट फोटो के अंदर एक ऑप्शन मैं और देखना चाह रहा हूँ, शायद मैं इधर ऑप्शन के अंदर आ जाए मुझे अवेलेबल, तो लास्ट पे जाते हैं, जी बिल्कुल। तो ये ऑप्शन जो है वो पहले अवेलेबल नहीं था, कलर एडिट का, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसने फ़ोटो में से कलर पिक कर लिए, ठीक है, और इसने कहा है कि जी ये कलर्स आप चेंज कर सकते हो। मैंने रेड कलर को जो है वो चूज़ कर लिया। अब रेड कलर का जो है वो मैं कुछ, अगर इसकी सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एंड इसको, इसकी ह्यू को मैं जो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है। देखिए, जो रेड कलर के साथ साथ जो है वो उसने मुझे इमेज को भी चेंज करके देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को चेंज करते हैं। मैं आपको उसका आइडिया दिखाता हूँ।
फॉर एग्जांपल कि मैं अगर अगेन एलिमेंट्स पे जाता हूँ, एलिमेंट्स के अंदर रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट्स के ऊपर जाता हूँ, जी, तो मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियरली चीज़ें नज़र आए। इस एलिमेंट को उठा के हम नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, अब अगेन इसके ऊपर मैं एडिट के ऊपर गया, एडजस्ट में गया। मैं आपको ये ऑप्शन इस वजह से दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है, क्योंकि पहले कैनवा के ऊपर ये मौजूद नहीं था। अब आप अगर कैनवा के अंदर फोटोज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको सम वर्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, ताकि देखिए इसने कलर एडिट जो है वो इसने उठा लिया है। इसके अंदर कलर्स 3 कलर जो है वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेड का कलर जो है वो चेंज कर दूँ। तो सेचुरेशन को मैं इंक्रीज करूँगा एंड यहाँ से मैं जो है वो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए पर्पल कलर जो है वो इस वक्त मेरे इस एलिमेंट का पर्पल कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मैं एलिमेंट्स के कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम जो है वो वापस आते हैं हमारे इस एलिमेंट की तरफ। ये मेरे पास एडिटिंग के अंदर मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं, मैंने आपको एडजस्ट के ऑप्शंस बता दिए। क्रॉप के ऑप्शंस जो है वो हम एक बार देख लेते हैं कि क्रॉप के ऑप्शंस क्या आते हैं। हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये बैकग्राउंड इसका नहीं है तो ये एक्सपैंड नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए भी अगेन कोई इमेज जो है वो देखते हैं कि हम कौन से इमेज को यूज़ करें। हम इस इमेज को जो है वो डालते हैं, इसके एडिट ऑप्शन के अंदर जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर सब कुछ आपका जो है वो नहीं हो पाता, अप्लाई नहीं हो पाता। इसलिए आपको समझाने के लिए मुझे मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल कह लें कि जाना पड़ रहा है। जी, मल्टीपल एलिमेंट्स के पास जो है वो आप सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक्सपैंड की तरफ जाते हैं। एक्सपैंड में देखते हैं कि होल पेज को अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मैजिक एक्सपैंड के अंदर जाएंगे। उसने मेरे पूरे इमेज को जो है वो एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इस तरीके से इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, उसको क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, क्रॉप के अंदर मेरे पास फ्री फॉर्म भी अवेलेबल है। मैं कुछ इसके अंदर ऑप्शंस, अगर मैं इसको देखता हूँ कि क्रॉप करूँ तो मैं स्मार्ट क्रॉप जो है वो करता हूँ। स्मार्ट क्रॉप क्या चीज़ होती है इसको भी हम ज़रा एक बार देख लेते हैं। उसने इसके एक्चुअल साइज के अंदर इसको जो है वो ले आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। देन ये ऑप्शन मेरे पास जो अवेलेबल है फिल्टर्स के अलावा मैजिक स्टूडियो की, तो यहाँ पर मैं बड़ा आपको एक अच्छा ऑप्शन मजीद जो है वो बताता हूँ कि कैनवा के अंदर आप वन क्लिक से जो है वो अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें इस वक्त ये कार है और कार के बैकग्राउंड का जो है कह लें कि एक इमेज लगा हुआ है। मैं बैकग्राउंड बीजी रिमूवर के ऊपर क्लिक करूँगा। अगेन ये भी पेड जो है वो टूल है। तो वन क्लिक के ऊपर फ़ौरन ही उसने मुझे बड़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ उसने मुझे क्या करके दे दिया, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया।